पाठ 3 गांधी जी के जीवन से। परिचयात्मक प्रश्न। आपके घर में सबसे अधिक कार्य कौन करता है? आप अपने कौन कौन से कार्य स्वयं करते हैं? आप किन कार्यों को करने में शर्म अनुभव करते हैं? क्या अपना कार्य करने में भी व्यक्ति को शर्म अनुभव करनी चाहिए? प्रतिबिंब। पाठ के माध्यम से बालकों में अपना काम स्वयं करने की आदत का विकास करना। परिकल्पना। क्या आपने गांधी जी द्वारा अपने कार्य स्वयं करने के संस्मरण पढ़े या सुने हैं? गांधी जी ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार अपना भोजन बनाने की कोशिश की। तब वे इंग्लैंड में पढ़ते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। वहां उन्हें सामान्यतः डबल रोटी, मक्खन और मुरब्बा तथा तली हुई उबली सब्जियां मिलती थीं। गांधी जी अपनी माँ के हाथ का बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन खाने के अभ्यस्त थे। इसलिए उन्हें ऐसा खाना बिल्कुल फीका फीका लगता था। शाकाहारी होटलों में कुछ महीने भोजन करने के बाद गांधी जी ने मितव्ययिता से रहने का निश्चय किया। उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और वहां स्टोव पर अपना नाश्ता और रात का खाना स्वयं बनाने लगे। खाना पकाने में उन्हें कठिनाई से 20 मिनट लगते थे और उस पर सिर्फ 12 आने खर्च बैठता था। बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटने पर गांधी जी ने बंबई में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और एक ब्राह्मण रसोइया रखा। गांधी जी खाना खुद भी पकाते थे। उन्होंने रसोइये को कुछ विलायती शाकाहारी भोजन बनाना भी सिखाया। गांधी जी को घर में सफाई व रख रखाव का कुछ ज्यादा ही ध्यान रहता था, विशेषकर रसोई घर की सफाई का। उन्होंने अपने रसोइये को साफ रहने, अपने कपड़े धोने और नियमित रूप से नहाने की शिक्षा दी। दक्षिण अफ्रीका या भारत में गांधी जी के आश्रम में रसोइये नौकर नहीं रखे जाते थे। गांधी जी मानते थे कि भोजन के लिए कई प्रकार की चीजें पकाना समय और शक्ति की बर्बादी है। वे अपने आश्रम के सदस्यों को मनपसंद खाना देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सबके लिए एक सीधी सादी भोजन सूची बना दी थी। सभी का भोजन एक ही रसोई में पकता था। गांधी जी ने पाक कला को, जो एक अत्यंत जटिल कला है, बिल्कुल सरल बना दिया था। उनके आश्रम में भोजन में बिना मांड निकाला चावल, रोटी, कच्चा सलाद, उबली और बिना मसाले की सब्जियां, फल और दूध या दही दिया जाता था। मिठाई की जगह गुड़ और शहद दिया जाता था। गांधी जी पाक कला को शिक्षा का अत्यावश्यक अंग मानते थे और इस बात को गर्व से कहा करते थे कि टॉल्स्टॉय बाड़ी पर लगभग सभी लड़के भोजन बनाना जानते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद ही जब वे शांति निकेतन गए तो वहां के छात्रों में भी उन्होंने भोजन पकाने का शौक पैदा कर दिया। छात्रों ने सामूहिक रसोई चलाने और बारी बारी से भोजन बनाने के विचार को खूब पसंद किया। रविंद्रनाथ ठाकुर को संदेह तो था कि क्या यह योजना चल सकेगी, पर उन्होंने इसकी सफलता के लिए अपना आशीर्वाद दिया। मद्रास में एक छात्रावास में गांधी जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां न केवल विभिन्न जातियों और वर्गों के लड़कों के लिए अलग अलग रसोई घर थे, बल्कि भिन्न भिन्न रुचियों को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते थे। एक बार एक बंगाली सज्जन के यहाँ उनके सामने भांति भांति के व्यंजन परोसे गए। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि आगे से मैं प्रतिदिन भोजन में 5 चीजों से अधिक नहीं लूंगा। बिहार में उन्होंने युगों से चली आ रही छुआछूत की बुराई को भी खत्म किया और चंपारण में नील की खेती की जांच में अपनी मदद करने वाले सभी वकीलों को उन्होंने एक ही रसोई में बना भोजन करने के लिए राजी कर लिया। गांधी जी की आहार सूची में कुछ बड़ी विचित्र चीजें होती थी। नीम की पत्ती से बनी कुनैन जैसी कड़वी चटनी, आश्रम के बगल में लगी तेल की घानी से निकली पौष्टिक खली और दही का मिश्रण, उबले हुए सोयाबीन का भुर्ता, किसी भी हरे ताजे साग का सलाद, रोटी को कूटकर उससे बनाई गई खीर, मोटे पिसे हुए गेहूं का दलिया और भुने हुए गेहूं, चूरे से तैयार की गई कॉफी गांधी जी के आश्रम में परोसे जाने वाली विचित्र चीजें थीं। क्या देश प्रेम के लिए जाति विद्वेष आवश्यक है? विषय पर उनके भाषण के लिए टिकट लगाया गया था। इससे जो रुपया आया
वह उन्होंने देश बंधु स्मारक कोष को दे दिया। ईश्वर सत्य स्वरूप है विषय पर गांधी जी पहली बार भाषण रिकॉर्ड कराने को जारी हुए। इसके लिए उन्हें 65,000 रुपए मिले थे, जो उन्होंने हरिजन कोष में दे दिए थे। लोग गांधी जी के हस्ताक्षर लेने को उत्सुक रहते थे। यह जानकर उन्होंने अपने हस्ताक्षर की फीस 5 रुपए लगा दी। जो दानी उन्हें हजारों रुपए देते थे, उन्हें भी 5 रुपए देकर ही उनका हस्ताक्षर मिलता था। खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए गांधी जी ने दुकान पर बैठकर खादी बेची। अपने दाएं नापने का गज और बाएं खादी का थान रखकर गांधी जी फर रसीद काटते और फुर्ती से खादी बेचते। 50 मिनट में उन्होंने 500 रुपए की खादी बेच डाली। इसी प्रकार उन्होंने एक बार यात्रा करते हुए स्टेशनों पर खादी बेची थी। एक बार खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उनकी अपील पर लोगों ने एक सप्ताह में 4,000 की खादी खरीदी थी, जबकि वहां वर्ष भर में 6,000 से अधिक की खादी नहीं बिकती थी। उनके भाषण के जादू से एक खादी भंडार की वार्षिक बिक्री 48 रुपए से बढ़कर 65,312 रुपए तक जा